नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 मई बुधवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को लोगों से कहा कि वह कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करेंगे, तभी कोरोना संक्रमण की कड़ी टूटेगी और संक्रमितों की बढ़ती संख्या पर विराम लगेगा। गहलोत ने ट्वीट किया कि संक्रमितों की चेन तोड़ना आमजन द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने से ही संभव होगा, जिससे अविलंब संख्या में ब्रेक लगेगा, अन्यथा स्थिति और भयावह बन सकती है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की चपेट में आए मरीज अब तेजी से ठीक होने लगे हैं। बीते एक सप्ताह में 71,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जो सप्ताह में आए कुल मरीजों का 59% से ज्यादा है। राहत की बात यह है कि राज्य के कुछ जिलों में एक्टिव केसों की संख्या कम होनी भी शुरू हो गई है। विशेषज्ञों की माने तो रिकवरी की दर तेजी से बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार हमने संयम रखा तो 2 सप्ताह में हालात काफी काबू में आ सकते हैं। साथ ही अगर यह औसत रहा तो 15 दिन में करीब 1.5 लाख लोग स्वस्थ होंगे। वर्तमान में राजस्थान में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,94,000 है। 17 मई तक लग रहे लॉकडाउन का अच्छे से पालन करने के बाद ही स्थिति में सुधार होगा। सवाई माधोपुर पुलिस की ओर से बिना कारण घर से बाहर घूमने वाले 19 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया। अब इन्हें आरटी-पीसीआर जांच की रिपोर्ट आने तक क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। ये सभी लॉकडाउन की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे और घर से बाहर सड़कों पर निकले थे। डीएसपी शहर नारायण लाल शर्मा ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के लिए पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 19 व्यक्तियों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। इन सभी की आरटी-पीसीआर जांच करवाई गई है। रिपोर्ट आने तक इन्हें यहाँ राजकीय बालिका विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। इनके अलावा वजीरपुर थाना पुलिस ने भी 3 को क्वारंटाइन सेंटर भेजा है। सीकर में कोरोना संक्रमण के इस दौर में अस्पताल ही नहीं, पुलिस थानों में भी जगह नहीं बची है। जनता की लापरवाही की तस्वीर शहर के पुलिस थानों में साफ देखी जा सकती है। पुलिस की कड़ाई के 5 दिन में ही जिले के अधिकतर थाने जब्त वाहनों से ओवरलोड हो चुके हैं। थानों में वाहन खड़ा करने के लिए जगह ही नहीं बची है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस ने जिले में 14 दिन में ही 1390 वाहन जब्त किए हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अब तक राजस्थान पुलिस के 81,000 से अधिक अधिकारियों और जवानों को कोरोना वायरस प्रतिरक्षण टीके की पहली खुराक लग चुकी है। प्रदेश के पुलिस प्रमुख ने इसकी जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने बताया कि राज्य में अब तक 81,103 अधिकारियों और जवानों को कोरोना टीके की पहली खुराक और 60,821 को दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के 36,000 निजी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 में छात्रों से 15% कम वार्षिक शुल्क लेने का निर्देश दिया और साथ ही यह स्पष्ट किया कि किसी भी छात्र को वर्चुअल या कक्षाओं में भाग लेने से नहीं रोका जाएगा। और ना शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राजस्थान स्कूलों की वैधता शुल्क का विनियमन अधिनियम 2016 और सरकार द्वारा शासित प्रक्रियाओं द्वारा स्कूल फीस निर्धारण के कानून के तहत बनाए गए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने अपने 128 पन्नों के फैसले में स्पष्ट किया कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए फीस छात्रों या अभिभावकों द्वारा 6 समान किश्तों में देय होगी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए प्रदेश में जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में अब पुलिस पूरी तरह से सख्ती के मोड में आ चुकी है। वहीं कुछ लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, वे अभी बिना कारण सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दूसरे दिन मंगलवार को भी पुलिस ने कुछ लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजने की कार्रवाई की। बीकानेर जिला अस्पताल में नव स्थापित कोविड केयर सेंटर का मंगलवार को विधिवत अधिग्रहण कोरोना राहत कोष संस्थान ने कर लिया है। संस्थान की ओर से कोविड सेंटर में 10 एसी, सैनिटाइजर मशीन, थर्मोस्कैनर, ऑक्सीजन सिलेंडर, गद्दे, तकिए, चाय, भोजन, चद्दर आदि की व्यवस्था की गई। साथ ही किसी तरह की कमी नहीं रहे, इसका भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी पत्नी सुनीता गहलोत के संक्रमित होने के बाद अब जोधपुर में उनके बड़े भाई का परिवार भी कोरोना की चपेट में आ गया है। उनके भाई अग्रसेन गहलोत को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उनकी पत्नी मंजू, पुत्र अनुपम व पुत्र वधू शालिनी का घर पर ही इलाज चल रहा है। कोरोना रोगियों की संख्या में कमी नहीं आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस की सख्ती की चेतावनी दी थी, जो मंगलवार को बीकानेर में नजर भी आई। अब 11 बजे बाद बेवजह घर से बाहर निकलने वाले शख्स को पुलिस अपने स्तर पर क्वारंटाइन कर रही है और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही छोड़ रही है। मंगलवार को यह सख्ती ठीक 11 बजे से लागू हो गई।
मेडिकल सहित अन्य जायज कारण से बाहर निकलने वालों को छोड़ा जा रहा है। बहानेबाजी करके घूमने वालों के साथ सख्ती हो रही है। बीकानेर में करीब 150 पॉइंट बनाकर पुलिस को तैनात किया गया है। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए प्रदेश में जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पहली बार किसी विवाह समारोह में गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर जोधपुर में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिले के डांगियावास थाना क्षेत्र के काकेलाव गांव में एक शादी समारोह में 100 से अधिक लोग मौजूद मिले। इस पर नए नियमों के तहत आयोजक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जोधपुर जिले में यह पहला अवसर है जब किसी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बीकानेर में कोविड-19 की बढ़ती महामारी के बीच बढ़ती ऑक्सीजन की कमी बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। ऐसे दौर में जिले की लूणकरण सर की नागरिक सेवा समिति के सदस्यों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लूणकरण सर में कोविड-19 संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए 7 ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए हैं। जोधपुर शहर में 18 से 44 वर्ष के लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। चिकित्सा विभाग भी अब धीरे धीरे 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए सेंटरों की संख्या को बढ़ा रहा है। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कौशल दवे ने बताया कि इस उम्र के लोग प्रतिदिन शाम 6 बजे ऑनलाइन सेंटर बुक करवा सकते हैं। बीकानेर के जिला प्रशासन ने मंगलवार को गजनेर रोड पर स्थित एक दुकान में चल रहे क्लिनिक को सीज कर दिया और वहां बैठे डॉक्टर पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। इतना ही नहीं, डॉक्टर को गिरफ्तार करने की धमकी भी दे डाली। इस मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नाराजगी जताते हुए जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर क्लिनिक वापस खुलवाने की मांग की है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 8 मई को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को स्थगित कर दिया है। सदस्य सचिव ब्रजेंद्र जैन ने बताया कि कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप तथा उसकी गंभीरता को देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ तथा जयपुर पीठ सहित अधीनस्थ न्यायालयों व सभी अधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत को स्थगित किया गया है। जोधपुर में कोरोना पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है। संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जोधपुर में मंगलवार को 1867 नए संक्रमित मिले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।